राज समाचार सदा आपके साथ। आप देख रहे हैं राज समाचार। जो बाढ़ पीड़ितों की मदद की, जो पानी निकाला गया, जो जमींदारों की मदद की, उनकी सेवा भाव को देखते हुए टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन ने ये फैसला लिया कि उनका धन्यवाद समारोह किया जाए, सम्मान समारोह किया जाए। और इसी कड़ी में कल जितने भी हल्के के जो हमारे सरपंच हैं, आसी के विधायक हैं, नारनौल विधायक हैं, जो भी हमारे सम्मानीय हैं, उन सबको यहाँ बुला के हम रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। और उसके साथ में ही टीम नरेश ने ये संकल्प लिया था कि आसी जिला बनेगा। हरियाणा सरकार ने भी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी वादा किया था, हमारे विधायक जी ने भी पुरजोर कोशिश की थी और उन्होंने बार बार कहा था कि हम आसी को जिला बनाएंगे। हम उनका भी इस मंच से कल धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आसी को जिला बनाया। मुख्यमंत्री जी और आसी विधायक ने अपना ये बहुत बड़ा एक वादा था, वो वादा निभाया। और उसी की खुशी में कल टीम नरेश ने एक भोजन का आयोजन भी किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे के पूरे ज़िले के जितने भी हमारे वासी हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कल उस भोज में भी शामिल हों। और रामपाल महाराज जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, हमारी जो फसलें बीजनी नहीं थी जमींदारों की, उनका पानी निकाला गया है। उन जमींदारों, वो सारे किसान भी और हम भी कल सब मिलके उनका धन्यवाद करेंगे। तो विधायक हमने उनको इनवाइट किया है। धन्यवाद तो टीम नरेश और एसोसिएशन कर रही है, लेकिन कल जिले का कार्यक्रम भी हमने साथ के साथ रखा है। तो विधायक जी को भी हमने इनवाइट किया है कि आप उस भोज में शामिल हों। और जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि हल्के के लोग हैं, सब खुशी में हैं, सब उस खुशी में शामिल होने जा रहे हैं। तो मैंने विधायक को भी इनवाइट किया है कि कल वो आके जनता से मिलें। कितने लोग आ रहे हैं? 11 बजे लगभग यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये कितने किया गया है। और साथ में रामपाल महाराज जी, संत जो रामपाल महाराज जी हैं, उनके भी जितने अनुयायी हैं वो भी यहाँ होंगे। उनका सबका भी हम धन्यवाद करेंगे। आया उनको भोजन नहीं कराएंगे, किसको कराएंगे? ऐसे आज के दिन जो एक आपदा आई थी, उस आपदा में जो जमींदारों के खेतों में पानी भर गया था, उस पानी को निकालने के लिए बहुत से पंप सेट संत रामपाल महाराज जी ने गांव में लगवाए, जिससे जो जमींदारों की फसल थी वो बीज पाई। क्योंकि आपदा के अंदर अकेला इंसान या अकेली सरकार कोई काम नहीं कर सकती। जब प्रलय होता है और आपदा होती है, तो सब समाज सेवियों को और संतों को और सरकार को इकट्ठे होकर ऐसी आपदा से निपटना होता है। और वही काम संत रामपाल महाराज जी ने भी किया है। इसका कोई अंतर वाली बात नहीं होती। और अलग अलग माध्यम से समाज सेवा अलग अलग माध्यम से होती है। अगर किसी भूखे को रोटी खिला दो तो वो भी समाज सेवा में है। अगर कहीं चौक चौराहे गंदे हैं, उनको साफ सफाई से रख लो, वो भी समाज सेवा है। किसी को तन पे कपड़ा नहीं है, सर्दी के अंदर कंबल नहीं है, वो भी समाज सेवा है। और सबसे बड़ी समाज सेवा इसमें भी आती है कि कुदरत के कहर में जो पूरा का पूरा हमारा हल्का और पूरा हरियाणाई की, उनको हम जन सेवा रत्न से सम्मानित करेंगे। दीक्षा लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कोई आपदा नजर आ रही है और टीम नरेश एक संस्था है, टीम नरेश एक समाज सेवा की टीम है, जब उसको लगा कि समाज सेवा में एक गुरुजी ने भी आगे भूमिका निभाई है, तो मुझे नहीं लगता अगर आपके इतने मतलब संकट में कोई काम आया है तो उसका धन्यवाद करने में कुछ जाता है। और मैं तो मंच से भी बोल के आया हूँ कि जैसे किसानों ने धन्यवाद किया है, ये अकेले किसानों की आपदा नहीं थी। ये जो आपदा थी ये पूरी दुनिया के लिए थी। अगर किसानों के खेत में अन्न नहीं होगा तो दुनिया का जीना दुभर हो जाएगा। इसलिए एक ऐसी सेवा हुई है जो हर घर तक इसने फायदा पहुंचाया है। और जमींदार की फसल नहीं होगी, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, उसके अंदर अगर जमींदारों के खेत में अन्न नहीं होगा तो इसका सीधा इफेक्ट आम जनता पे जाता है। सर एक क्वेश्चन है, आशाराम जी जेल में, इसी में डिफरेंस देना या किसी को कोई भी कानूनन तरीके में
किसी के प्रति कोई बात कहना वो हमारे हाथ की नहीं है। उन्होंने जो सेवा का भाव दिखाया है, हम उस सेवा के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। जिसके ऊपर भी जो आरोप है उसका संज्ञान कोर्ट लेगी और वो कोर्ट का काम है। हमारा काम है, जिसने भी चाहे जेल में बैठ के सेवा की, चाहे घर से उठ के सेवा की, हमने उनका धन्यवाद करना है। हमारा यही कार्यक्रम। सर, अस्सी जिला बनाने में जो संघर्ष समिति है, कल उस संघर्ष समिति को भी मंच पे सम्मानित करेंगे, उनको भी पगड़ी बांधेंगे और उनको टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन उनका भी धन्यवाद करेंगे। की पंचायतों को इन्वाइट किया है और लगभग सभी पंचायतें कल यहाँ होंगी। उससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि हर गांव के सरपंच, पंचायतें, नंबरदार और तो और पूरे हलके के हर घर तक कोशिश की है टीम नरेश ने इन्विटेशन देने की, क्योंकि कल तीन कार्यक्रम इकट्ठे हो रहे हैं। उसकी वजह है कि नया साल था और नए साल में सारे कार्यक्रम करने थे। कल भगवान वाल्मीकि चौक का उद्घाटन भी टीम नरेश कर रही है, क्योंकि नया साल था, वो भी एक भव्य कार्यक्रम है। और कल जिले के उपलक्ष्य में भोजन भी दिया जा रहा है, वो भी एक कार्यक्रम है। और साथ ही साथ एक अच्छा दिन होने के नाते एक अच्छा कार्य करने वाले संत का भी धन्यवाद कल हम करने जा रहे हैं। अच्छा, कार्यक्रम किया जा रहा है। कितने लोगों? इनवाइट तो हमने बहुत लोगों को किया है, लेकिन हाजिरी में मैं मानता हूँ 20-25 हज़ार लोगों की हाजिरी कंपलसरी होगी। सभी मेरे जिला वासियों का अपने जिला बनने के ऊपर सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि मेरे गांव में तो पाइपलाइन संत रामपाल महाराज ने नहीं दी है, बाकी मेरे गांव के जो मेरे ब्लॉक नंबर 1 में जितनी पंचायतें आती हैं, जिसको भी मेरे सरपंच भाई को पाइपलाइन दी है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं संत रामपाल महाराज जी का। और एक संत रामपाल महाराज जी ने खाली पाइप दे के नहीं, एक एम्बुलेंस की सेवा निभाई है उसमें। और मैं ये कहता हूँ कि समाज सेवी संत रामपाल महाराज जी तो हो ही चुके हैं, उससे पहले भाई नरेश बड़े भाई भी बैठे हैं, इन्होंने भी समाज सेवा अपने हल्के में की है। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो आगे भी कोई हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई भी समाज सेवी होगा उनका हम मान सम्मान करेंगे और तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और उसका एहसान जो संत रामपाल महाराज है, एक अपने दिल पे हाथ रख के देखो, हम मात्र किसी के लिए 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मात्र 1 रुपया। और उसने आज 473 ग्राम पंचायतों में मेरे हरियाणा वासियों को, जब नाक तक का पानी था ना, उन्होंने निकाला है। ये भाई ये ढाणी कुमारान से सरपंच है मेरा, इसके गांव को मिली है। टोनी सरपंच रामायण से है, उसके गांव को मिली है। ये लगाओ, मैं नाम लेऊंगा ना पंचायतों का तो शाम हो जाएगी। उनके दिल के धड़कन की आवाज़ सुनो कि उसने कितना बड़ा काम किया है। आज सागवान गांव है तो शाम हल्का में है, 50% ज़मीन में गेहूं की बिजाई नहीं हुई है, लेकिन उनकी जो गांव का पानी निकाल के और उनकी जो 50% ज़मीन के बोने के लायक कर दी, उन लोगों से पूछ के देखो, वो भगवान का दर्जा देते हैं। और आज तो हम भी, मैं तो मेरे से हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे समाज सेवी और भी बढ़ने चाहिए। इसमें जो पाइपलाइन ही क्यों, जो कार्य भी वो करेंगे यार, किए हैं उनके लिए भी, जो हम तो ये आशा करते हैं आगे भी ऐसे करें और भी संत आगे आए, तो भारत भूमि स्वर्ग जब भी बनेगी, जब सब संस्थाएं, सब संत रामपाल जी महाराज की तरह काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर हमारे भारत को कोई सोने की चिड़िया बनने से रोक सकता है। अगर ये बाढ़ में सही, हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे संत हमें दिए जिन्होंने ऐसा काम किया, हम उस पर सोचें ही क्यों। अगर मैं तो कहता हूँ जो प्रलय आई थी उसके हिसाब से मेरे जन्म से मैं कह सकता हूँ, जब से मैं शाना हुआ हूँ, मैंने इतनी ज़बरदस्त बाढ़, 95 वाली बाढ़ भी कुछ मुझे याद है, ऐसी बाढ़ मैंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन सहयोग की वजह से ही सरकार ने भी अपने सारे संसाधन जुटाए, और कभी प्रलय के आगे ना सबके संसाधन छोटे पड़ जाते हैं। तो प्रलय ऐसी चीज़ होती है, जो आपदा होती है ना, उसी को बोलते हैं। आपदा में सब ने, जैसे पहले एक बार आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में आपदा आई थी, तो सारी संस्थाएं वहाँ जुट गई थी, और ये धर्म का काम था, सबने पुण्य का काम किया, उनके लिए धन्यवाद करता हूं।